रियल मीनिंग ऑफ शिव शक्ति। तो कई बार हम देखते हैं कि वीडियो वगैरह में जैसे शिव शक्ति की कोई वीडियो होती है, उसमें शिव जी के वहाँ से कुछ आग से निकलती है, शक्ति वहाँ से आग निकलती है और आपस में भिड़ती है, फिर अचानक से विस्फोट होता है। तो ये सब क्या है? एक्चुअल में शिव किसी पदार्थ को कहा गया है और शक्ति प्रकृति को कहा गया है। जैसे पदार्थ, जैसे उदाहरण के तौर पे एक कंप्यूटर को ले लेते हैं, तो कंप्यूटर पदार्थ है, पर कंप्यूटर में जो हार्डवेयर है वो पदार्थ है और उसका सॉफ्टवेयर प्रकृति है, यानी शक्ति है। तो हार्डवेयर तो हुआ शिव और सॉफ्टवेयर हुआ शक्ति। तो जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिलते हैं तभी तो कंप्यूटर वर्क करता है। देखा जाए तो कंप्यूटर दो स्वरूपों में होता है, एक हार्डवेयर में, एक सॉफ्टवेयर में। जैसे दो तार मिलेंगे तो बिजली बनेगी, तो बिजली को वो दो तार जिंदा रख रहे हैं और उन दो तारों की वैल्यू भी बिजली से ही है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब एक के बिना दूसरा नहीं और दूसरे के बिना पहला नहीं। तो हमारा शरीर भी एक इंस्ट्रूमेंट की तरह ही है। जैसे हम जो अपने आसपास जो भी दृश्य देखते हैं वो कैसे देखते हैं? दृश्य और आँखों के मिलन से ही देखते हैं। जब दोनों आपस में टकराते हैं जब भी तो देखेंगे। सोचो, आँख तो है पर देखने के लिए कुछ है ही नहीं, कुछ दृश्य ही नहीं है, तो आँख का क्या मतलब? और दृश्य है पर उसके लिए कोई आँखें ही नहीं है, तो उस दृश्य का भी क्या मतलब? तो आँखें हैं इसलिए दुनिया है और दुनिया है इसलिए आँखें हैं। पर हम अक्सर सोचते हैं कि हम आँखें हैं और हम आँखों से देखते हैं, पर हम दृश्य नहीं बनते हैं। कभी ये नहीं सोचते हम दृश्य हैं और आँखें के थ्रू हम अपने आप को देख रहे हैं। इसी तरह कान है इसीलिए आवाज़ है और आवाज़ है इसलिए कान है। तो यहाँ पर भी दो का मेल हो गया, मतलब शिव और शक्ति मिल गए। तो दोनों के मेल से ही आवाज़ और कान का कोई महत्व है, वरना किसी का भी महत्व नहीं। हमारे शरीर के पांचों सेंसेस इसी प्रकार कार्य करते हैं। दुनिया है तो हम हैं और हम हैं इसीलिए दुनिया है। देखा जाए तो पूरी दुनिया ही हम हैं, पर हम आँख बंद कर रह जाते हैं, कान बंद करके रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने को लिमिटेड कर रखते हैं। अगर हम दृश्य बनकर रहेंगे तो हर तरफ हम ही हम हैं, पूरा दृश्य ही हम हैं। अब जहाँ जहाँ पर दृश्य को देखने वाली तो आँख होनी चाहिए ना। तो जहाँ जहाँ हम आँख को ले जाएंगे वहाँ हम प्रकट होते जाएंगे, जहाँ जहाँ हम कान को ले जाएंगे वहाँ वहाँ हम अपने आप को सुनते चले जाएंगे, जहाँ जहाँ हम आगे चलते जाएंगे वैसे वैसे हम अपने आप को ही देखते जाएंगे। तो हम क्यों इन लिमिटेड चीज़ों में फंसे हैं? आप अपनी शरीर की आँख बनते हो तो सिर्फ केवल एक आँख आप हो, उसके थ्रू आप जो भी आप बोध ले रहे हो वो ही आप हो, उसी लिमिटेड एरिया में आप हो। पर अगर आप दृश्य बनते हो तो हर आँख आप हो, हर कान आप हो, सारी बॉडीज़ ही आप हो।